शेख तकी ने देखा कि कबीर साहब जी की तो और अधिक महिमा हो गई। वो फिर साहेब को किसी न किसी प्रकार नीचा दिखाने की योजना बनाने लगा। इतनी लीला देखकर भी शेख तकी नीच की आंखें नहीं खुली। परमात्मा सामने थे, परंतु मान बढ़ाई बस स्वीकार नहीं कर रहा था। कुछ दिनों पश्चात फिर शेख तकी ने मुसलमानों को इकट्ठा किया और कहा कि ये कबीर कोई जादूगर है, हम इसकी एक और परीक्षा लेंगे। हजारों की संख्या में मुसलमान शेख तकी के साथ राजा सिकंदर के पास गए तथा कहा कि हम इस कबीर को उबलते सरसों के तेल के कढ़ाई में डालेंगे। यदि ये नहीं मरा तो हम इसको भगवान मान लेंगे। सिकंदर लोदी घबरा गया कि कहीं ये मेरे राज को ना पलट दे। कबीर साहब के पास गया और प्रार्थना की कि महाराज जी, मैं आपको यहाँ पर लाया तो था सेवा करने के लिए, लेकिन मैंने तो आपको दुखी कर दिया। दाता, कबीर साहब ने पूछा कि क्या बात है राजन। सिकंदर लोदी ने कहा कि साहेब, आप तो जानी जान हो। शेख तकी ऐसे ऐसे कह रहा है। कबीर साहब जी बोले, राजन कोई बात नहीं, इन्होंने तो मुझे खत्म करना ही है। आज नहीं तो कल करेंगे। आज ही टंटा कट जाए तो बहुत अच्छा। कबीर साहब ने कहा कि कह दे उनको कि तेल गरम कर लेंगे। कबीर साहब जी सोचते थे कि ये नादान शेख तकी ऐसे ही मान जाए। सिकंदर लोदी ने शेख तकी से कहा कि कर लो तेल गरम। शेख तकी ने बहुत मोटी मोटी लकड़ी लगाकर तेल की कढ़ाई को बहुत उबाल दिया और कहा, इस कबीर को उठाकर इसमें डाल दो। कबीर साहब बोले कि शेख तकी जी, ये कष्ट भी क्यों कर रहे हो? मैं स्वयं ही बैठ जाऊंगा। पूज्य कबीर साहब जी उस उबलते तेल के कढ़ाई में प्रवेश कर गए। केवल गर्दन बाहर दिखाई दे रही थी। शेष शरीर उस उबले हुए तेल में था। कबीर साहब जी आराम से बैठे थे, जैसे ठंडे पानी में बैठे हों। शेख तकी ने कहा कि ये जंत्र मंत्र जानता है, इसने इस तेल को ठंडा कर दिया है। यह वैसे उबलता हुआ दिखाई दे रहा है। सिकंदर लोदी ने सोचा कि जांच तो करूं, कहीं सचमुच ये ठंडा हो गया हो। सिकंदर ने परीक्षण के लिए उस उबलते हुए तेल के कढ़ाई में उंगली देनी चाहिए। कबीर साहब ने कहा कि राजा, इसमें उंगली मत देना,
कहीं इसके चक्कर में आकर हाथ कष्ट करवा लोगे। यह इतना गर्म है कि उंगली ढूंढी नहीं मिलेगी। सिकंदर ने सोचा कि जब कबीर साहब जी तेल में बैठे हैं तो मुझे क्या होगा। ये सोचकर मना करते करते उस उबलते हुए तेल के कढ़ाई में उंगली दे दी। जितनी उंगली तेल में गई थी उतनी कट कर अलग हो गई और राजा दर्द के मारे बेहोश हो गया। कबीर साहिब ने सोचा कि ये नादान बादशाह इस इत्स्यालु शेख तकी के चक्कर में मरेगा। कबीर साहिब तेल के कढ़ाई से बाहर आए। सिकंदर को होश में लाया गया। इतनी पीड़ा थी कि फिर बेहोश हो गया। कबीर साहिब ने उंगली को पकड़कर पूरा कर दिया। बादशाह सिकंदर सचेत हो गया। सिकंदर ने क्षमा याचना करते हुए कहा कि मुझे माफ कर दो दाता, मेरे से गलती हो गई। कबीर साहिब ने कहा कि राजन, आपका दोष नहीं है। काल नहीं चाहता कि मेरे बच्चे मुझे पहचान ले।